एक जो बांग्लादेश फर्स्ट वाला जो थॉट प्रोसेस है, जो अमेरिकन फर्स्ट भी आया है कि आप बाय अमेरिकन बाय तमाम चीज़ें, हालांकि ये दो देशों का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश फर्स्ट में अभी तक भारत का अपर हैंड था। ये बात अलग है, टेक्सटाइल तमाम तरीके की चीज़ें कि भारत ने बहुत बांग्लादेश को आगे बढ़ाया, मजबूत करा, लेकिन अब अगर ये रहता है कि आप हमको इक्वालिटी के लिहाज से देखो, ट्रेड में ये तमाम चीज़ों की डिमांड अगर होगी तो क्या रुख रहेगा भारत का? हाँ अदिति, देखो बांग्लादेश को कौन कौन रिझाएगा मेरे ख्याल से सही शब्द है। नहीं, गारमेंट के मामले में तो बहुत सारे देश हैं जो रिझाएंगे। हाँ देखो, बांग्लादेश को रिझाने के लिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी, व्यापार, फाइनेंस, बॉर्डर की जो पोरेसिटी है, ओपेकनेस है, इसमें भारत इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जाहिर बात है, इतनी लंबी बॉर्डर है, 3 साइड से इंडिया की बॉर्डर है। साथ में पाकिस्तान शायद वहाँ पर दोयम दर्जे का खिलाड़ी था अब तक, क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने उनको पासपोर्ट वीज़ा ना देकर काफ़ी डिस्करेज किया हुआ था। और चाइना, मैं बता दूं अदिति, हमेशा से ही, चाहे वहाँ बीएनपी की सरकार रही हो, अवामी लीग की सरकार रही हो, चाइना 1971 के बाद से ही बहुत मजबूत खिलाड़ी रहा है वहाँ पर। मोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की नेवी, हमेशा उनके नेवी में चाइनीज़ सबमरीन शिप्स रहे हैं, उनकी एयरफोर्स में चाइनीज़ फाइटर विमान रहे हैं, उनकी आर्मी में चाइनीज़ टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ, लॉन्ग रेंज तोपें चाइनीज़। तो चाइना हमारा बांग्लादेश में अच्छा कंपटीटर हमेशा रहेगा। अब अमेरिका एक नया फैक्टर आ गया है। काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ज़्यादा भी एग्रेसिव हैं। सुना है कुछ कहानी जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास भी घूम रही है। ये भी कहा जाता है, हाँ, अमेरिका की शायद दिली तमन्ना है कि सेंट मार्टिन में अपना एक स्पाई बेस बनाए, वहाँ से वो चीन के ऊपर नज़र रखेंगे, वो कह रहे हैं। सही बात है, लेकिन मैं बता दूं, साहब हमारे साथ हैं, सेंट मार्टिन से वो हमारे ऊपर भी, भारत के ऊपर भी नज़र रखेंगे, क्योंकि हमारे, देखो, इसरो के, डीआरडीओ के जितने मिसाइल टेस्टिंग रेंजेस हैं सब उड़ीसा के तट पर हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के तट पर है। तो सेंट मार्टिन में अगर अमेरिका कुछ बनाएगा, खुशबू वो चीन की भी लेगा, खुशबू हमारी भी सूंघेगा। तो सर ऐसे में एक बात बताएं, हम एक बात तो कर रहे हैं ट्रेड को लेकर, दूसरी हम बात कर रहे हैं भारत की सिक्योरिटी को लेकर। तो अब ऐसे में जब उनके, आप भले ही कह रहे हैं कि अब वो बदले हुए युवा हैं और बदले हुए जनरेशन है, लेकिन फिर भी जो झुकाव उनका बीएनपी का पहले चाइना की तरफ था, या एक हस्तक्षेप तो हो ही गया है, चाहे 72 जीत कर आए हैं, 74 जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हस्तक्षेप तो हो ही गया है। अब यहाँ पर इंटरनल इशू भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का पहले इंटरनल इशू है, बीएनपी कह रही है कि आप वर्किंग मदर्स को हम 5 घंटे के लिए काम देंगे। महिलाओं का वोट जबरदस्त आया, महिलाएं आपको कतारों में भी दिखी, तो महिलाओं ने तो बीएनपी को वोट करा। एक तरफ मैंने चुनाव के दौरान ये देखा कि लोग ये बात कर रहे थे कि महिलाओं को सभ्य रहना है, सभ्य रहना है अर्थात बुर्के में रहना है। तो ये जो दो आइडियोलॉजी क्लैश होंगी, ऊपर से फिर चाइना और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस होगा, अमेरिका की अपनी दादागिरी होगी, और भारत का तो सीधा साधा रुके, हमें छेड़ो मत और ट्रेड की बात करते रहो। तो ये पूरी खिचड़ी कैसे सही होगी? देखिए, आप इस बात को देखिए ना गौर से कि ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से यूनुस बैकफुट पे चले गए, और ये जुड़े कैसे जाके, जो अभी आप बात कर रहे थे, चाइना से जुड़े। इन पे कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। और डोनाल्ड ट्रंप से पहले ये किससे जुड़े हुए थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट से जुड़े हुए थे, जो देन प्रेसिडेंट थे, और ये वहाँ गए भी थे, उनको उन्होंने गले भी लगाया था जब उन्होंने सत्ता बदल दी थी। लेकिन आप देखेंगे ये जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं, ये अमेरिकन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। यूनुस साहब, उन्होंने जो बंद कर दिया था शेख हसीना ने, वहाँ पे पाकिस्तान का सब कुछ बंद कर दिए थे, वीज़ा बंद कर दिया, ये कर दिया, और ये इन्होंने आते ही इसको वहाँ पे चालू कर दिया था। उनके आईएसआई के एजेंट भी आने लगे, उनके वहाँ के मिलिट्री के ऑफिसर्स भी आने ट्रेनिंग देने के लिए, और वहाँ पे ट्रेड भी शुरू हो गया, और वहाँ पे बहुत कुछ होने लगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन हालात के बीच में समय तो लगेगा, समय लगेगा, दो राय नहीं, लेकिन इनको होश में आना पड़ेगा कि पाकिस्तान दूरी पे है, सबसे पहला पड़ोसी काम आता है।
तो सबसे जो नज़दीक है उसका नाम है हिंदुस्तान। चाइना भी थोड़ा दूर पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो बॉर्डर है 2/3 बॉर्डर जो है हम कवर कर रहे हैं। तो इनको इस बात को लेकर रहमान साहब को ये बात सोचना तो होगा। यूनुस जी को समझ में नहीं आई थी। आएगी, क्योंकि इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनको डिप्लोमेट्स हैं, वो इनको समझाएंगे, ब्रीफ करेंगे। कोई भी अगर आता है बाहर से, कोई भी हो, हमारे चाहे मोदी जी भी आए, उनको भी सब लोग ब्रीफ करते ही, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, होम सेक्रेटरी करते हैं, सब देश के हालात को बताते हैं, फिर उनके सामने रखते हैं, फिर उनके आइडियाज़ लेके चलते हैं। चलेंगे तो उन्हीं की डायरेक्शन में, लेकिन बता देंगे कि साहब यहाँ गलत है, यहाँ सही है। तो जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं आज की हालात में, वो बताएंगे इस बात को कि देखिए यहाँ पे हम हिंदुस्तान के साथ सही तरीके से चलेंगे तो हम सेफ भी हैं, हम इकोनॉमिकली डेवलप भी होंगे। जो आज हमारे देश के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान के सामने भी है, इनके सामने भी है, तो हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हम कम में अपना गुजारा करेंगे और अच्छा चलेंगे, और लॉन्ग टर्म इनकी जर्नी होगी। तो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको समझना होगा रहमान को। अमीन साहब बहुत होपफुल हैं। या ऑफ कोर्स, हाँ, बहुत होपफुल है बांग्लादेश को लेकर। रावलपिंडी के क्या हालचाल होंगे सर? पाकिस्तान के लिए क्या हालचाल है, वहां पर क्या हालचाल है? क्योंकि बांग्लादेश में मैं देखती हूँ कि श्रीनगर कश्मीर का बॉर्डर पे जब चीजों को रोका गया तो वो जम्मू शिफ्ट हुई मिलिटेंसी। अब फिर ये नया बेस बना लिया था उन्होंने पाकिस्तान, ये बांग्लादेश के लिहाज से कि मिलिटेंसी बढ़ाएंगे, आंख दिखाएंगे, तमाम तरीके की चीजें। तो बहुत होपफुल थे। वजह इसकी ये है, वो जेंजी जिन्होंने तख्ता पलट किया था, उन जेंजीज की जो पार्टी थी वो जमात इस्लाम के साथ थी। हाँ। उसके बावजूद भी जमात अच्छे नंबरों से नहीं आई। तो ऐसे में अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, आईएसआई की स्ट्रेटेजी और खुद बांग्लादेश में जो ये विपक्ष के रूप में रहेगी उसकी स्ट्रेटेजी, और बांग्लादेश पाकिस्तान के संबंध। अदिति देखो, पाकिस्तान तो बहुत मना रहा था आसमान की तरफ देखकर कि जमात कि वापस ले लें बांग्लादेश। हाँ, जमात पावर में आ जाए और उसके सहयोगी दल। ऐसा हुआ नहीं। देखो, पाकिस्तान के वहाँ पर इंटरेस्ट क्या हैं? पाकिस्तान के इंटरेस्ट वहाँ पे ना व्यापार है ना वाणिज्य है, उनकी औकात नहीं है। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को चवन्नी अठन्नी दे सकता है? नहीं। पाकिस्तान खुद ही दुनिया भर से चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करता है। पाकिस्तान का मेन इंटरेस्ट ये था कि बांग्लादेश के रास्ते वो भारत के लिए एक ईस्टर्न फ्रंट बोलते हैं वो लोग, क्या करेंगे, एक खुराफाती आइडिया था। अब देखो वो लाल डिस्टर्बेंस, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उन्होंने कोशिश की थी जब पहले बीएनपी थी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में खलबली पैदा की जाए, डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा कि वहाँ धार्मिक कट्टरवादिता को बढ़ावा दिया जाए, हिंदुओं को परेशान किया जाए। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने सोचा कि जो हम कहते हैं चिकन लेग नेक है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पाकिस्तान ने सोचा कि शायद वहाँ से थोड़ा आस्ते आस्ते भारत को सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन देखो, जमात तो पावर में नहीं है। आदित्य, बहुत बड़ा फैक्टर इस बार मैं आपको बताता हूँ बीएनपी के पहले वाली सरकारों की तुलना में। जैसे इसके पहले जब बीएनपी पावर में आई थी 2001-2006 की बात है शायद, तो वो जमात भी उनका सहयोगी पार्टी था। बिल्कुल था। इस तो उनको जमात ना पे बैन को हटाया भी बीएनपी ने। एग्जैक्टली। तो उस वक्त अपनी, हम कहते हैं कि उस वक्त बीएनपी की सरकार थी, लेकिन सरकार टिकी हुई थी जमात के सपोर्ट की वजह से। आज उनके आमने सामने लड़े भी आमने एग्जैक्टली। तो उस समय ना बीएनपी जब थोड़ा भारत विरोधी या हिंदू विरोधी थोड़ा अपना भाव दिखाती थी, उसका रीजन था जमात से जो इंटरनल प्रेशर आता था, इन्फ्लुएंस आता था। अभी तो जमात कहीं है नहीं, बीएनपी अपने दारोमदार पर है, तो जमात की जो वो शनि की छाया थी ना, वो हट गई है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखो 2-3 चीज़ें आदित्य मैं कहूँगा। पहली चीज़ तो मेरी भी दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर संपर्क जो है वो हेल्दी संपर्क हो। क्यों नहीं? दुनिया का हर देश बांग्लादेश के साथ दोस्ती बनाए, हम भी बनाएंगे।